देश की राजधानी दिल्ली में हुए विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। दिल्ली में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ 48 सीटों के का प्रचंड बहुमत मिला है, जबकि आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमटी। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं। वह नई दिल्ली से बीजेपी के प्रवेश वर्मा से चुनाव हार गए हैं। प्रवेश वर्मा कभी आम आदमी पार्टी के ही सदस्य हुआ करते थे, जो अरविंद केजरीवाल के खास थे। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती भी चुनाव हार गए। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हिंदी समझ। जिस दिल्ली से आम आदमी पार्टी के रूप में नई राजकीय आंधी उठी थी, उसी दिल्ली में वह आंधी शांत हो गई। हमने शांत कहा है, अंत नहीं, क्योंकि राजनीति में किसी का अंत नहीं, भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसी दिल्ली में 1993 के बाद कई चुनाव हारने वाली बीजेपी 26 साल बाद चुनाव जीती। बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक बहुत खुश होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार से केवल बीजेपी खुश नहीं होगी, कांग्रेस भी होगी और वह लोग भी खुश होंगे जो भाजपा के विकल्प में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ खड़े होते। बीजेपी की यह पहली जीत है, जिससे उसे हराने की चाह रखने वालों को भी संतोष हुआ होगा। बीजेपी के लिए दिल्ली में यह जीत आसानी से नहीं, पूरी ताकत उसने अपनी झोंकी तब मिली है। याद रखना चाहिए कि 2008 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40% था, लेकिन उसका वोट 2 अंकों में भी नहीं रहा। इसके बाद भी बीजेपी का वोट 2013 में भी 33% से ज़्यादा था। बीजेपी का आधार मजबूत रहा, तब भी से कम सीटें नहीं मिली। 2015 से लेकर इस चुनाव में बीजेपी का वोट बढ़ता रहा। आम आदमी पार्टी की हार क्या केवल सरकार के काम के खिलाफ नाराजगी की हार है? सरकार के काम का रोल तो होता ही है, जनता इसे पकड़ती भी है। और यह भी देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के हारने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या विचारधारा का भी कोई रोल रहा होगा? हम इस सवाल पर बाद में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। बीजेपी के लिए यह बड़ा सियासी लम्हा है। 2014 में मोदी लहर थी और उस लहर में के दौरान 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो दिल्ली की जनता ने दिल्ली के लिए बीजेपी को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को चुना। 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने पुनः बीजेपी को नकारते हुए आम आदमी पार्टी को चुना। जिस दौर में मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाया, उस दौर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिस तरह से हराया, बीजेपी ने सत्ता लेकर भी इस बार आम आदमी पार्टी को उस तरह से नहीं हराया। 2015 में बीजेपी को दिल्ली में 3 और 2020 में 8 सीटें आई थीं। 2020 के मुकाबले बीजेपी का वोट प्रतिशत 7% बढ़ा और आम आदमी पार्टी का करीब 10% वोट घट गया है। सोचने की बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कमजोर तो पड़े, मगर उस स्थिति में केजरीवाल की पार्टी चुनाव हार गई। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनेगी और 2013 के बाद दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार होगी। इसके पहले यूपीए के समय केंद्र और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की होगी। बीजेपी को हर तरह की सीटों पर जीत मिली है। दिल्ली में 2013 के चुनाव में बीजेपी को 33% वोट मिला। 2015 में मामूली गिरावट हुई, मगर तब भी तकरीबन 1/3 वोट बीजेपी के पास रहा। 2020 में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 38% से अधिक हो गया था। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए,
नई दिल्ली की जिस सीट से उन्होंने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर तहलका मचाया था, उसी सीट से वह अपने चेले से ही चुनाव हारे हैं। सुरेश वर्मा से हार गए। कांग्रेस के संदीप दीक्षित को मात्र 4500 के आसपास वोट मिले, इसलिए वह कहना सही नहीं होगा केजरीवाल को कांग्रेस ने हराया है। परवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया है। मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन भी हार गए हैं। चुनाव जीतने वालों से ज्यादा चर्चा हारने वालों की हो रही है, क्योंकि इनके सामने बीजेपी कई प्रयासों में भी नहीं जीत पाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह चुनाव जीत गई हैं, लेकिन अब इस जीत का कोई मतलब नहीं रहा। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार का अंदेशा कर लिया था। केजरीवाल जेल से बाहर आते ही अपना पद छोड़ देते हैं और आम आदमी पार्टी को यह भी सोचना होगा कि क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला सही था। यह भी सोचना होगा कि आतिशी का दिल्ली की जनता के साथ कोई जुड़ाव नहीं बना या उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। क्या होता? तीसरा सवाल है कि 20 से अधिक विधायकों के टिकट काटे गए या बदले गए, जो बता रहा है कि आम आदमी पार्टी जनता की नाराजगी को भांप गई थी। बीजेपी भी चुनाव के वक्त अपने विधायकों और सांसदों के टिकट खूब काटती है और उसे फायदा भी हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी का अपने विधायकों का टिकट काटना महंगा पड़ गया। जाहिर है जनता में नाराजगी विधायकों को लेकर उतनी नहीं रही होगी जितनी पार्टी और सरकार के काम को लेकर रही होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह नतीजा बीजेपी की जीत कम, केजरीवाल की हार ज्यादा। लोगों ने उन्हें परेशान होकर हराया है। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ दिल्ली की जनता ने, जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वह उन सभी उम्मीदों और आशाओं पर पूरा उतरेंगे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक सरकार चलाने के बाद सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस इस बार भी खाली हाथ रह गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कुल 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही अपनी जमानत बचा सकी। ये लगातार तीसरी बार है जब चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुला। यह बात जरूर है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अपनी वोट हिस्सेदारी में 2% से अधिक की बढ़ोतरी की है। उसने करीब 6.4% वोट हासिल किए, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे 4.26% वोट मिले थे। कांग्रेस ने अपने इस प्रदर्शन पर निराशा जताई और साथ ही कहा कि उसने 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और 5 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी। कांग्रेस के जो 3 उम्मीदवार दिल्ली में अपनी जमानत बचाने में सफल रहे, उनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी शामिल हैं, जिन्हें 40,000 से अधिक मत और 27% से ज्यादा वोट मिले हैं। वह तीसरे स्थान पर रहे। अगर किसी उम्मीदवार को डाले गए कुल वोटों का कम से कम छठा हिस्सा नहीं मिलता है तो उसकी जमानत स्वरूप उसके द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष दी गई राशि जब्त कर ली जाती है। दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त न सिर्फ अपनी जमानत बचाने में सफल रहे, बल्कि दूसरे स्थान पर भी रहे। तो यह दिल्ली की इकलौती सीट है जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही है। अभिषेक दत्त ने 27,019 वोट हासिल किए और उन्हें बीजेपी उम्मीदवार नीरज बसोया से 11,000 से अधिक मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें करीब 32% मत हासिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से
चुनौती देने वाले पूर्व सांसद संदीप दीक्षित सिर्फ 4,568 वोट हासिल कर सके और वह तीसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को 4,089 मतों के अंतर से पराजित किया। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी से चुनाव लड़ने वाली अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को सिर्फ 4,392 वोट ही मिले। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री रही कृष्णा तीरथ को इस बार कांग्रेस ने पटेल नगर से टिकट दिया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 4,654 वोटों से ही संतोष करना पड़ा और वह तीसरे स्थान पर रही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेश लिलोटिया को 11,823 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर चले गए। शीला दीक्षित सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। हारून यूसुफ महज 13,059 वोट ही हासिल कर सके और उनकी जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक को वजीरपुर से 6,348 वोट मिले। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार को 16,549 वोट मिले और दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर फरहाद सूरी को जंगपुरा से 7,350 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। दिल्ली की राजनीति में 1998 से 2013 तक अपना सुनहरा दौर देखने वाली कांग्रेस के लिए यह लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव था जिसमें उसे एक भी सीट नहीं मिली।